हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। बीएमटी कॉमर्स क्लास 12 स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेंगे। तो इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है सेट थ्योरी, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का प्रश्न आएंगे। 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। इससे पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें पूरा का पूरा 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर इफ ए जो है सेट का नाम दिया हुआ है, इसमें 2 एलिमेंट दिया हुआ है ए और बी, देन विच ऑन इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब देखिए समझिए कंसेप्ट को कि अगर देखिए सबसेट के बारे में बताता हूँ कि देखिए इसका सबसेट कितना होगा। अगर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर देखिए अगर इसके पास ए सेट, देखिए सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, देन सबसेट कितना हो जाएगा, हाउ मेनी सबसेट कितना हो जाएगा आप बताइए। सबसेट 4 हो जाएगा। अब कैसे आपको सिखाता हूँ। सबसेट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। देखिए अगर इसका सबसेट कौन कौन होगा, देखिए एक पहला तो ए हो जाएगा, ए एलिमेंट, देखिए पहला तो ए एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी एलिमेंट सबसेट हो जाएगा किसका, ए सेट ए का, फिर दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब एक और एक्स्ट्रा जो है इसको बोलते हैं 5 बोलते हैं। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं। 5 भी क्या है बताइए, सबसेट है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो टोटल कितना सबसेट हो गया बताइए, 4 सबसेट हो गया। कौन कौन बताइए, एक ए एलिमेंट हो जाएगा, एक बी एलिमेंट हो जाएगा। अब ए और बी दोनों एलिमेंट सबसेट हो जाएंगे, और एक 5 हो जाएगा, या इसको कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसको नल सेट भी बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 4 सबसेट हो जाएगा। 4 सबसेट में देखिए कौन ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही है, सबसेट है, और ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन 0 कहीं पर यहाँ पर आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, सबको बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सबसेट बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर से आपको ऑप्शन से मैच करना है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, कौन ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। अब पूछा था क्वेश्चन, देन विच वन इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करके जाइएगा एग्जाम में, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर है। देखिए इफ ए इज द सेट ऑफ लेटर्स सब दिया, देखिए एक सेट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। सोल्यूशन देखिए, ए सेट का नाम है, उसमें कितना एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट दिखे, ई ए टी। ठीक है, तो इसका बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बिलोंग्स टू क्वेश्चन, आप देखिए कैसे क्या करते हैं हम लोग। यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन एलिमेंट है, ई है, ए है, टी है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूरा बिलोंग्स टू पूछ रहा है। देखिए ये जो सिंबल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको जो बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो ये जो एलिमेंट यहाँ पर दे रहा है, ई क्या होगा, ई जो है बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, सही है ये। ठीक है, ए देखिए ए बिलोंग्स टू, ए भी सही है। ठीक है, टी बिलोंग्स टू, ए भी सही है। ठीक है, इससे जितना भी सब करेक्ट हो रहा है। अब देखिए और भी हो सकता है, ई और ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, ए और टी, ये भी क्या है बताइए, बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ई ए टी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और भी लिखते हैं 5 भी बिलोंग्स टू। ठीक है, नहीं ठीक है, कितना हो गया देखिए यहाँ पर बहुत सारा बिलोंग्स टू हो गया। कैसे बिलोंग्स टू है, देखिए ई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, टी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और भी है ई और ए साथ में 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट के भी कर सकते हैं और 3 एलिमेंट के कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा ट्रू पूछ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीख लीजिए कैसे कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस टाइप का आप एग्जाम में प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा सही होने जाएगा। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सब इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए
दो सेट दिया हुआ है, ए सेट का नाम दिया हुआ, देखो सेट ए में क्या दिया एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक बताते चलूंगा कहीं कहीं, ठीक है, इसको भी एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। दो सेट दिया, सेट ए का एलिमेंट ए बी सी डी, ठीक है। अब बी एलिमेंट क्या है बताओ, बी डी ई एफ सब एलिमेंट है। अब पूछ रहा है देन विच ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो अब इसको देखा कैसे देखते हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन में इसका होता है कॉमन, क्योंकि ए और बी में क्या कॉमन है बताइए, ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए बी एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। और देखिए डी कॉमन है, ठीक है, डी कॉमन है, और देखिए ठीक है, तो बी और डी खाली कॉमन है, ओनली टू कॉमन है, ठीक है। देखिए सेट ए में बी आ रहा है, सेट ए एंड बी में, और डी आ रहा है, तो दोनों क्या होगा, कॉमन हो गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इंटरसेक्शन जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आपको देखना कॉमन, जितने भी सेट ए है, सेट बी है, उसमें से देखना है कि जो भी पार्ट कॉमन होंगे उसी को आपको कंसिडर करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ प्रश्न, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसमें एलिमेंट 1 से लेके 20 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक गया है, 20 तक गया है। उसमें एक ए एलिमेंट, एक सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ, उसमें दिया है 1 3 4 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए आपको पूछा है, देखिए इसको बोलते हैं जो डैश लगा हुआ नोट ए बोलते हैं, ठीक है। नोट ए का नोट जो सेट ए है उसका नोट ए, फिर उसका नोट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, आप सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। सेट ए क्या दिया बताइए, 1 2 3 4 5। अब याद रखिएगा हमेशा जो भी एलिमेंट यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एक क्या होना चाहिए, आपका कोमा जरूर होना चाहिए, और कोई भी लेटर या नंबर आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, हमेशा एक एलिमेंट जो आएगा एक ही बार लिखाना चाहिए, राइट डाउन होना चाहिए, यानी कि टू दो बार आता है, टू नहीं, हमेशा दो एलिमेंट या 3 एलिमेंट जो भी आएगा हमेशा सेम ही लिखने का किसी कोशिश कीजिएगा। माने कि जैसे पहला सेट में 2 2 आ गया, ठीक, 2 3 आ गया, अब इसमें भी 2 3 आ गया, 2 3 4, तो 2 और 3 एक बार ही लिखेंगे जब यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश बनाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ, इसको नोट ए बोलते हैं। नोट ए कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी एलिमेंट सेट ए में है वह नोट ओ ए में काउंट नहीं होंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है, देखिए 1 2 3 4 5, इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। नोट ए में 6 7 8, इसको लिखते हैं, इसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए डैश, ठीक है, 7 8 9 10 कहाँ तक जाएगा, 20 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है उसका भी नोट ए निकला, उसका भी नोट ए, देखिए तो ए डैश, फिर उसके फिर डैश, फिर क्या होगा, फिर इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। पूरा जितना भी सेट को मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका नोट ए, तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 5 नंबर देखिए, इफ देखिए सेट ए दिया हुआ, उसमें कितने एलिमेंट, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। सेट बी में बी डी ई एफ, उसमें बोला यूनियन। अब देखिए यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन मीन्स आपको पूरा कंबाइन करना है, दोनों सेट को कंबाइन करना है। देखिए दोनों सेट में पहले ए वाला बात करते हैं, ए आ रहा है, देखिए बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। देखिए यहाँ पे बी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, डी भी लिखा चुका है, राइट डाउन कर चुके हैं, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है बताओ, ई, यहाँ पर एफ, ये लिखने का मेथड है, इसको बोलते हैं यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। इसको ऐसे रखिए, याद रखिएगा दोनों, देखिए यूनियन जहाँ भी पूछा जाएगा दोनों सेट को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर देखिए, सेट ए दिया हुआ पी क्यू आर एस दिया हुआ है, ठीक है। और बी सेट दिखा देखिए क्यू एस टी दिया हुआ, और सी जो दिया हुआ एम क्यू एन दिया हुआ है। तो फाइंड सी माइनस ए इंटरसेक्शन में, पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं ना, हम लोग जब भी बोर्ड मार्क्स पढ़ते हैं तो ब्रैकेट का वर्क करते हैं, तो पहले ब्रैकेट वर्क कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बता दो यहाँ अच्छा समझाऊंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए ए और बी में क्या कॉमन है आपको, देखिए दोनों में क्यू आ रहा है, ठीक है, और है क्यू, अब एस क्या रहा कॉमन, बताइए क्यू
क्यू एस कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए जो सी एलिमेंट है, यहाँ पर जो सी एलिमेंट लिखा हुआ है उसमें से इंटरसेक्शन वाला हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जो सी एलिमेंट है, यहाँ पर सी लिखा हुआ, सी देखो यहाँ पर सी है, उसमें से जो माइनस किसको करना बताओ, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए। तो इंटरसेक्शन पास क्या हो गया, देखिए क्यू हटेगा, यहाँ से देखिए खाली क्यू हटेगा, इंटरसेक्शन वाला क्यू ने, यहाँ पर दोनों में कॉमन वाला पार्ट हो जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट हटाइए और सी वाला जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो क्या बचेगा बताइए, एम अब एन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। 7 नंबर टुडे लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू को जितना भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं वह सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो में 3 मार्क्स का लाऊंगा, ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स का लाऊंगा, ठीक है, टोटल 3 5, ठीक है, कंबाइन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 कहने का मतलब 0, 5 कहने मतलब क्या होता है 0, नल कहने मतलब नल, ठीक है। देन एन ए यूनियन बी, आपको सबसे पहले जानना होगा कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला जानना पड़ेगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन में यही, ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 5 बोल रहा है तो 5 की वैल्यू क्या होता है 0, नल मीन्स 0, कुछ वैल्यू नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये आंसर देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए आपको 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारे का सारे मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। इसी में से एक प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि जितना कंसेप्ट पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।